नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपीटेट नवंबर 2026 के लिए जीके का पार्ट 10 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 10 का जो पहला क्वेश्चन है कि भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है। तो अगर बात करें भारत में रेलवे के जनक की, तो भारत में रेलवे के जो जनक है वो लॉर्ड डलहौजी साहब को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों, जो लॉर्ड डलहौजी साहब है इनको भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है, लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि इन्हें जो है वो भारत में रेलवे का जनक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के समय भारत में पहली रेल चलाई गई थी। तो भारत के उस समय कौन गवर्नर जनरल थे जब भारत में प्रथम बार पहली बार जो है वो ट्रेन चलाई गई थी, रेल चलाई गई थी, तो वो थे हमारे लॉर्ड डलहौजी साहब। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि भाई भारत में पहली रेल कब चलाई गई। तो भारत में जो है वो जो पहली रेल चलाई गई थी वो चलाई गई थी आपकी 16 अप्रैल 1853। तो ये बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली रेल चलाई गई थी। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि ये जो ट्रेन चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 को, ये कहाँ से कहाँ चलाई गई थी। ये क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। तो साथियों, ये आपके मुंबई, आपका जो समय का बम्बई हुआ करता था, मुंबई से ठाणे, तो मुंबई से ठाणे जो है या बम्बई से ठाणे जो है ये जो है रेलवे लाइन चलाई गई थी। और साथियों, ये जो पहली रेल चली थी वो लगभग 34 किलोमीटर के आसपास थी। ये बात भी परीक्षाओं में कई बार पूछी जाती है। साथियों, अगर आप भी एचपीटेट नवंबर 2026 के किसी भी स्ट्रीम की तैयारी कर रहे हो तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं मात्र और मात्र 499 रुपीज़ मंथ में। हम देंगे आपको 499 में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। जो क्लास लाइव होगी उस क्लास को आप एज इट इज़ रिकॉर्डेड देख सकते हैं। साथ में आपको मिलने वाला है वीकली हैंड रिटन नोट्स, आप फ्री हैंड रिटन नोट्स और वीकली मॉक टेस्ट। तो अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, कोई भी मेरा भाई बहन कहीं स्कूल में जॉब करता है या कहीं भी आप जो है कंपनी में जॉब करते हैं, तो बाद में रिकॉर्डेड क्लासेस को कभी भी और किसी भी समय देख सकते हैं। तो 7876145409, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं एचपीटेट जेबीटी की, एचपीटेट आर्ट्स की, एचपीटेट नॉन मेडिकल की, मेडिकल की, किसी भी स्ट्रीम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप दिए हुए नंबर 7876145409 बेहतरीन टीचर के साथ हमारे बैच के साथ जुड़ सकते हैं। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन और क्या पूछता है भाई। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि जो लॉर्ड डलहौजी है उनका कार्यकाल गवर्नर जनरल के रूप में कब से कब तक रहा। तो इनका जो कार्यकाल है वो 1848 से 1856 के बीच में रहा। ये बात भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन और क्या पूछता है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि भारत के वो कौन से गवर्नर जनरल है जिन्होंने भारत में पहली बार जो है वो आपकी जो टेलीग्राम जो लाइन है, आपकी जो इलेक्ट्रिक जो टेलीग्राफ लाइन है उसको बिछाने का काम किया था। तो वो भी हमारे कौन है, तो वो भी हमारे लॉर्ड डलहौजी साहब है। साथियों, इनके द्वारा जो है वो नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया गया था। तो जो आपका नया पोस्ट ऑफिस एक्ट है वो 1854 में आया। तो वो भी किसके समय आया, ये भी हमारे लॉर्ड डलहौजी के समय आया। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कई बार ये भी पूछा जाता है कि लोक निर्माण जो विभाग है उसका गठन किसके द्वारा किया गया। तो लोक निर्माण विभाग का जो गठन है वो भी किसने किया था, पीडब्ल्यूडी का जो गठन है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का, वो भी किसने किया था, लॉर्ड डलहौजी ने। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यपगत का सिद्धांत बोले तो मेरे भाई हड़प की नीति। तो हड़प की जो नीति है वो किसने चलाई, तो हड़प की जो नीति है वो भी किसने चलाई थी, तो हड़प की जो नीति है वो भी हमारी जो चलाई थी वो भी हमारे लॉर्ड डलहौजी साहब ने चलाई थी। ये तमाम क्वेश्चन आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में जब वुड डिस्पैच कमीशन आया था किसके समय आया था, कौन गवर्नर जनरल थे। तो वुड्स डिस्पैच जो कमीशन है वो भी हमारा लॉर्ड डलहौजी के समय आया था। ये बात भी आपको डिटेल से याद रखनी है। अच्छा, अब विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है वो किसके समय पारित हुआ था, तो वो भी हमारा लॉर्ड डलहौजी के समय ही पारित हुआ था। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन अगले क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि जो हमारे रॉबर्ट क्लाइव है, हमारा और भी यहाँ पे कुछ गवर्नर जनरल है, उनकी बात करते हैं। अच्छा, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है। ये वो व्यक्ति है जिन्होंने 1829 में राजा राम मोहन राय के साथ सती प्रथा पर रोक लगाई थी। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है द टर्म येलो रेवोल्यूशन रेफर्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ। देखिए पीली क्रांति जो शब्द है इसका तात्पर्य किसके उत्पादन की वृद्धि से है। देखिए जो आपका पीली क्रांति है वो आपका किससे जुड़ा है। देखिए ये जो आपका जुड़ा है वो ऑयल सीड प्रोडक्शन तिलहन उत्पादन से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी मेरा भाई बहन एचपी टेट की तैयारी कर रहा है, पिछली जो हमारे रिजल्ट है उसमें हमारे 1000 से भी ज़्यादा बच्चे एचपी टेट को क्वालिफाई कर चुके हैं, तो इस बार आपका भी एचपी टेट क्वालिफाई होना चाहिए। इन्हीं वीडियोज़ को लगातार देखिए, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छी होने वाली है। भाई क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपकी जो येलो रेवोल्यूशन है ये आपका ऑयल सीड प्रोडक्शन से संबंधित है, आपका तिलहन उत्पादन से संबंधित है, मतलब कि तेल से निकलने वाले जो बीज है जैसे आपका सोयाबीन है, सूरजमुखी है, आपका सरसों है, ये तमाम जो है वो किससे जुड़े हैं, हमारे ऑयल सीड प्रोडक्शन बोले तो आपका येलो रेवोल्यूशन से जुड़े हैं। और भारत में जो है वो पीली क्रांति के जो जनक है वो कौन है, ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो भारत में पीली क्रांति के जनक है सैम पित्रोदा। क्या नाम है मेरे भाई, सैम पित्रोदा साहब जो है वो क्या है, भारत में पीली क्रांति के जनक है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है कि भारत में पीली क्रांति के जनक है उनका नाम आपका सैम पित्रोदा है। और भारत में जो आपकी पीली क्रांति की जो शुरुआत है वो कब हुई थी, ये क्वेश्चन बनता है तो 1986-87 के आसपास इसकी शुरुआत भारत के अंदर हो गई थी। ये बात भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बात भी परीक्षा में पूछी जाती है। उसी प्रकार कुछ और नाम मैं यहाँ पे लेता हूँ, जैसे कि आपका हरी क्रांति। तो ग्रीन रेवोल्यूशन किससे जुड़ा है, तो जब भी हम बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की, हरित क्रांति की, तो हरित क्रांति जो है वो आपका खाद्यान्न उत्पादन जो फूड प्रोडक्शन है उससे जुड़ा हुआ है। आपका मिल्क प्रोडक्शन से जो जुड़ा है वो वाइट रेवोल्यूशन जुड़ा है, जिसको वर्गीस कुरियन जो है जिसके क्या है आपके हेड है, आपके उत्पादन के प्रमुख है अगर मैं कहूँ तो, इनका नाम भी आपको डिटेल से याद रखना है। ये तमाम क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तमाम क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और जो क्वेश्चन परीक्षाओं में बार बार पूछे जाए उन क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल से याद रखना होता है। तो आपका श्वेत क्रांति से जुड़ा है आपका कौन सा रेवोल्यूशन, आपका वाइट रेवोल्यूशन। तो वाइट रेवोल्यूशन जो आपका दुग्ध उत्पादन से मिल्क प्रोडक्शन से जुड़ा है। आपका ब्लू रेवोल्यूशन नीली क्रांति, तो नीली क्रांति से जुड़ा है आपका मत्स्य उत्पादन। आपका गुलाबी क्रांति से जुड़ा है आपका प्याज और झींगा उत्पादन। आपका जो रेड रेवोल्यूशन है वो जुड़ा है आपका मांस और टमाटर उत्पादन से, ठीक है। और आपका गोल्डन जो रेवोल्यूशन है वो जुड़ा है आपका बागवानी फल और शहद उत्पादन से। तो तमाम बातें, तमाम क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से डिटेल से याद रखने पड़ेंगे। अगर आप भी चाहते हैं किसी बार अपनी एचपी टेट परीक्षा को क्वालिफाई करना है तो इन सभी क्वेश्चन को साथ लेके चलना पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि सौर मंडल में किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। देखिए भोर का जो तारा है वो आपकी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। आपका जो मॉर्निंग स्टार जो है वो वीनस को कहा जाता है। देखिए कि इसको भोर का तारा कहते हैं, एक इसको सांझ का तारा भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इवनिंग स्टार भी किसे कहा जाता है, तो इवनिंग स्टार भी आपका वीनस को कहा जाता है। तो भोर का तारा और सांझ का तारा, आपका मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार जो है वो आपकी वीनस को कहा जाता है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। भाई जब भी हम बात करें शुक्र ग्रह की, तो शुक्र ग्रह को आपका ट्विन प्लैनेट, आपकी एल्डर सिस्टर ऑफ अर्थ या पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। और कई दफ़ा सीधा क्वेश्चन परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि आपका ऐसा कौन सा ग्रह है जो कि सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। तो सौर मंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो सबसे चमकीला और सबसे गर्म जो ग्रह है वो आपका वीनस है। इस बात को आपने डिटेल से, इस बात को आपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। साथियों कई दफ़ा ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है, तो सबसे नियरेस्ट जो है वो आपका बुध ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी आपका उस समय बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, पूरे सोलर सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है, सबसे सन के नियरेस्ट भी और सबसे छोटा भी, तो वो आपका मरकरी है। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम यहाँ पे जाने वाले हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये आपका सन है, तो ऐसे 8 ग्रह में से ऐसा कौन सा आपका प्लैनेट है जिसका रेवोल्यूशन का मतलब होता है जब कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है। तो मतलब कि सूर्य के चारों ओर जब ऐसा कौन सा ग्रह जो कि सूर्य का जो एक चक्कर है जो सबसे कम समय में लगाता है, तो वो भी बुध लगाता है। बुध जो ग्रह है वो सूर्य का एक चक्कर लगाने में मात्र 88 दिन 88 डेज लगाता है। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है। मेरे भाई क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि आपका ऐसा कौन सा ग्रह है जिसे नीला ग्रह कहा जाता है, तो अर्थ को नीला ग्रह कहा जाता है। फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी का
जो पृथ्वी है उसका एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का जो है वो एकमात्र उपग्रह है, उसका नाम है चंद्रमा, मून, जिसको क्या कहा जाता है? जिसे रात की रानी कहा जाता है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। अगर मैं बात करता हूँ चंद्रमा की, तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। ये बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बात परीक्षा में पूछी जाती है। पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा जो ग्रह है वो आपका जुपिटर है, आपका बृहस्पति है। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम यहाँ पे जाएंगे। ये क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि सबसे विशाल ग्रह आपका क्या है? आपका जुपिटर है, लेकिन अपने ही जगह पर, अपने ही अक्ष पर सबसे जल्दी कौन घूमता है? तो आपका बृहस्पति घूमता है। जब कोई भी ग्रह अपने ही अक्ष पर घूमते हैं तो उसको बोलते हैं रोटेशन पीरियड, आपका परिभ्रमण। एक होता है परिक्रमण, परिक्रमा होता है पूरा गोल चक्कर लगाना, जो कि बुध लगाता है सबसे जल्दी 88 दिनों में। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सबसे कम दिनों में कौन लगाता है मेरे भाई, अपने ही अक्ष पर घूमता है जो सबसे कम समय में, तो वो है हमारा बृहस्पति, 9 घंटे और 55 मिनट में। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर रिंग रिंग है, वलय है, और उन वलय की संख्या 7 है? तो वो हमारा शनि है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। हमारे सौर मंडल का ऐसा कौन सा ग्रह है जिसे लाल ग्रह कहा जाता है, रेड प्लेनेट कहा जाता है? तो लाल ग्रह जो है हमारा मंगल को कहा जाता है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, एक का नाम फोबोस है और दोनों ही नेचुरल सैटेलाइट है। एक का नाम फोबोस है, एक का नाम डीमोस है। और जब हम डीमोस की बात करें तो डीमोस पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। तो चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहते हैं? क्वेश्चन ये भी कभी कभार बन सकता है। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह एक ही रीजन के कारण कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। और साथियों, अगर आपका भी कोई भाई बहन हिमाचल प्रदेश पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहा है, कोई रिश्तेदार है, कोई दोस्त है, या आप भी तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन टीचर हमने अरेंज करवाए हैं। आपको यहाँ पे 399 रुपीज़ मंथ में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, हर सब्जेक्ट के लिए अलग क्लासेस, बहुत बेहतरीन क्लासेस हम आपको देने वाले हैं। तो जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़ना चाहता है वो 7876145409 इस नंबर पे जुड़ के हमारे बैच को परचेज कर सकता है 399 रुपीज़ मंथ के साथ। कोई भी आपका दोस्त है, रिश्तेदार है, सगा संबंधी है, भाई बहन, हम आपको फ्री हैंड रिटन नोट्स पुलिस बैच के साथ देने वाले हैं। साथ में आपको यहाँ पे एवरी सैटरडे वीकली टेस्ट रहने वाला है। एक्सपीरियंस टीचर, वो टीचर जिनको 6-6 7-7 साल का एक्सपीरियंस हो, तो हमारे चैनल में अभी है ही है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस रहने वाली है। साथ में 399 रुपीज़ मंथ हमारी फ़ीस रहने वाली है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो कोई भी भाई बहन जुड़ना चाहता है 7876145409 के साथ आप जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकेम ए गवर्नर ऑफ एनी स्टेट? देखिए, किसी राज्य के राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? अगर आप किसी राज्य के राज्यपाल बनना चाहते हो तो आपकी जो उम्र है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर भी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरे भाई, आप जो है अगर राज्यपाल बनना चाहते हैं तो आपकी उम्र जो है वो कितनी होनी चाहिए? आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए। आर्टिकल नंबर 153 बात करता है कि राज्य में राज्यपाल होगा, और उसी प्रकार 157 के तहत राज्यपाल के नियुक्त की जाने की बात की जाती है। हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो कौन है वर्तमान में? तो कविंद्र गुप्ता जी जो है हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं। ये क्वेश्चन परीक्षाओं में आने वाले समय में, टेट परीक्षाओं में तो पक्का बनने वाला है। गारंटी मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा कि कविंद्र गुप्ता क्या हिमाचल प्रदेश के हाल फिलहाल में अभी इसी साल नए राज्यपाल बने हैं। राज्यपाल के लिए उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है, अब एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान के किस भाग में राज्यपाल के बारे में बात की जाती, गवर्नर के बारे में बात की जाती है? तो पहले भाग की बात करते हैं। तो भारतीय संविधान का भाग 6 और आपका आर्टिकल कौन सा? तो भाग आपका 6। और अगर मैं बात करूँ आर्टिकल की, तो आर्टिकल कौन कौन सा यहाँ पे? तो अनुच्छेद नंबर 153 से 167। आर्टिकल नंबर 153 से 167 के बीच में जो आता है, 153 टू 167 के बीच में जो आता है वो आपका क्या आता है? तो वो आता है आपका राज्यपाल के बारे में। तो ये बात आपको बेहतरीन तरीके से, ये बात आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। जैसे आपका आर्टिकल 153 में क्या आता है? तो 153 बोलता है कि राज्य के अंदर एक ही राज्यपाल होगा। ठीक है, ये बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, आर्टिकल 154 आपने सुना ही होगा कि राज्य की जो कार्यकारी शक्ति है वो राज्यपाल में नहीं
निहित होगी। ये क्वेश्चन भी कई बार क्वेश्चन परीक्षा में आया है। और राज्यपाल की जो अपॉइंट करने का जो काम है, उसकी जो नियुक्ति है राज्यपाल की, वो कौन करता है? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। नियुक्ति और शपथ में फ़र्क है। नियुक्ति है जिसने भेज रखा है, ठीक है। और राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो राष्ट्रपति के प्लीजर या प्रसाद पर्यंत तक होता है। लगभग इसका कार्यकाल 5 वर्ष मान लीजिए। बाकी वो राष्ट्रपति को अपना जो है वो त्यागपत्र देता है राज्यपाल। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। तो तमाम बातें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तमाम बातें परीक्षाओं में पूछी जाती है। साथियों, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आर्टिकल 164 में क्या बताया गया। तो आर्टिकल नंबर 164 में बताया गया है कि जो राज्यपाल होगा वो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कई बार टेट परीक्षाओं में सीधा पूछा गया है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी सरोजिनी नायडू। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भारत की प्रथम महिला जो राज्यपाल है वो कौन बनी थी? तो सरोजिनी नायडू को भारत की प्रथम महिला राज्यपाल जो है वो नियुक्त किया गया था। जो है वो, अगर मैं बात करूँ सरोजिनी नायडू को, तो इनको जो है भारत कोकिला या नाइटिंगेल ऑफ द इंडिया, ठीक है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। और बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की जो प्रथम राज्यपाल है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम पंडित आपका जयवंत राम है। पंडित जयवंत राम तो विधानसभा के स्पीकर थे, माफ़ी चाहूँगा। आपका एस चक्रवर्ती, क्या नाम है? एस चक्रवर्ती। ये नाम आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश का जो पर्वतारोहण संस्थान जो है वो आपका मनाली कुल्लू में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, उसी प्रकार क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि आपका हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर वॉर मेमोरियल स्थित है? तो वॉर मेमोरियल हो गया। वॉर मेमोरियल के अलावा आपका चिन्मया तपोवन, ठीक है, आपको याद रखना है। ये चिन्मया तपोवन हो गया, आपका वॉर मेमोरियल हो गया, आपका अगर मैं बताना चाहूँ तो संदीपनी तपोवन हो गया। ये सभी जो है वो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में है, जो कि कांगड़ा जिले का मुख्यालय है। ये बात भी आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। अच्छा, एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, और क्वेश्चन वो है, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ है? तो ये शिमला के समर हिल में है। शिमला के समर हिल में जो हमारी प्रोस्पेक्ट्स हिल्स है, हमारी जो प्रोस्पेक्ट हिल्स है, वहाँ पर आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ है शिमला में। यह बात आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में ही सीधा क्वेश्चन पूछ लिया गया था। अच्छा, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था आपका कि हिमाचल प्रदेश के किस स्थान में सैनिक स्कूल स्थित है? तो सैनिक स्कूल जो है वो आपका सुजानपुर टिहरा, और एकमात्र है ये हिमाचल का। तो सुजानपुर टिहरा में जो है वो हमीरपुर के सुजानपुर टिहरा में आपका सैनिक स्कूल है। ये बात बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश का राज्य संग्रहालय कहाँ पर है? अच्छा, राज्य संग्रहालय होता है आपका स्टेट म्यूजियम। तो स्टेट म्यूजियम आपका हिमाचल प्रदेश का शिमला जिले में स्थित है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। ये तमाम क्वेश्चन परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, और ये तमाम क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तमाम क्वेश्चन परीक्षाओं में काम आते हैं। उसी प्रकार आपका सती पिलर कहाँ पर है? कई बार क्वेश्चन आया है। तो सती पिलर आपका मंडी जिले में है। ये बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपका जो है, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो अर्जुन गुफा कहाँ पर है? तो अर्जुन गुफा आपके मनाली में है। आपका कई दफ़ा सीधा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अर्जुन गुफा के अलावा आपकी नेहरू कुंड कहाँ पर है? तो नेहरू कुंड भी आपका मनाली में है। तो आपकी अर्जुन गुफा है, आपका नेहरू कुंड है। ऐसे ऐसे छोटे छोटे चीज़ें आपको याद रखनी है। सती पिलर आपका मंडी में है, सती पिलर मंडी में है। लेकिन एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि गुरु का लाहौर, अब इसमें तो लाहौर दिया है, आप सोचेंगे लाहौल स्पीति में होगा। गुरु का लाहौर हिमाचल प्रदेश के किस स्थान में? तो गुरु का लाहौर आपका कहाँ पर है? गुरु का लाहौर आपका बिलासपुर में है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन को जितना अंदर जाके पढ़ रहे हो आपको याद आ जाए। प्रोस्पेक्ट हिल, मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था कि प्रोस्पेक्ट की जो पहाड़ियाँ हैं हमारे हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थित है। ये तमाम क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल फिलहाल में ही पेपर हुआ था, तो उसमें सीधा क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका हिमाचल प्रदेश में अप्सरा कुंड कहाँ पर है? तो अप्सरा कुंड आपका अजागर नामक जगह कांगड़ा में है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपका अप्सरा कुंड है, एक आपका व्यास गुफा है। व्यास गुफा कहाँ पे? तो व्यास गुफा की जब हम बात करते हैं तो व्यास जो गुफा है वो आपकी
बिलासपुर में है। ये बात बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। सुकेती जीवाश्म पार्क की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले में आपका सुकेती जीवाश्म पार्क है। ये क्वेश्चन कई बार हमारे टेट परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश का केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि 2009 के आसपास बनी है, कहाँ पर है? तो ये धर्मशाला में है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में एसपीयू है? तो एसपीयू होता है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी। ये हिमाचल प्रदेश के मंडी ज़िले में स्थित है। ये तमाम क्वेश्चन जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना जो है आपको मुश्किल ये लगेगा, क्योंकि जीके है, जीके को आपको ज़्यादा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर रिवाइज बार हर दिन करोगे मेरे साथ मिल के तो आपका रिवीजन बहुत अच्छा होने वाला है। मेरे भाई क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि ऋषि कल्पी मेमोरियल हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर है? तो ऋषि कल्पी मेमोरियल आपका कहाँ पर है? पांवटा साहिब। तो ऋषि कल्पी मेमोरियल आपका पांवटा साहिब में है। तो तमाम साथियों को ये पता होना चाहिए ऋषि कल्पी मेमोरियल पांवटा में है। आपका किला लोहगढ़, क्वेश्चन कई बार आया है, किला लोहगढ़ भी आपका पांवटा साहिब में है। तो तमाम साथियों को आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय श्री गुरु महाराज, राधे राधे, हर हर महादेव।